टीमों को अनुरोध रहेगा कि आपके 12th मैन, प्लीज 12th मैन आपके कमेंट्री बॉक्स में जमा होनी चाहिए। आइए, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ड्रीम्स क्रिकेट पर। दोनों ही हमारे महरूफ और मारूफ ऐसे टेक्नीशियन मेरे मित्र अभिषेक वाड़ज हायाबूसा के ओनर, और उनके साथ साथ उनका साथ देते हुए आई थिंक पराग है ना, चिन्मय भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं नीलेश नाइक, मेरे साथ स्टैटिस्टिशियन उमेश साळुंके, सभी का हार्दिक स्वागत। पावर प्ले की पहली ओवर नई गेंद के साथ शुरुआत। स्वप्नील दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद ये शॉर्ट पिच गेंद, हुक किया था गेंद सीधी फाइन लेग को क्लियर करने वाली, लेकिन काफी तेजी के साथ ये गेंद गुजरती हुई ये आया सोनार सिद्ध करंडक चौका। आज के इस चौथे दिन के पहली ही गेंद पर शानदार मिला चौका और डीजे को मिलता हुआ मौका। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली पॉइंट, कवर पॉइंट, ऐसी फील्ड पोजीशन ऑफ साइड पर। देखिए, ऐसा इस ग्राउंड पर जब भी हम आते तो ऐसा लगता है कि फिरोज शाह कोटला मैदान पर हम कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि ये जो धुआं है जो वो हमें नजर आता हुआ। पहली गेंद पर शानदार चौका आने के बाद बिल्कुल वापसी की गेंदबाजी करने वाली स्वप्नील ने आउटसाइड ड्यू ऑफ गेंद रखी थी, उसका पीछा करते हुए बल्लेबाज तेजस तरे बाहरी किनारा अलग करेगा। आसान सा कैच उन्होंने दे दिया था विकेट कीपर के लिए। विकेट कीपर का नाम अभिजीत, विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। कॉट बाय अभिजीत, बोल्ड बाय स्वप्नील और तेजस तरे ने बनाए 2 गेंदों का सामना कर 4 रन। नए बल्लेबाज आते हुए नेट नंबर 3 पीयूष पवार, सौरभ शिर्के और पीयूष पवार, ये जोड़ी अब मैदान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जितेंद्र इलेवन रोहा के लिए कम से कम 50 प्लस का टारगेट वो आज के इस दिन के पहले सत्र में करना ही चाहेंगे। लेफ्ट आर्म लेफ्टी बैट्समैन है तो उनके लिए तैयार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट नए बल्लेबाज बाएं हाथ के। इस बार ओवर पिच गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ शिखर धवन स्ट्राइक एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ ये आया सोनार सिद्ध करंडक चौका। धन्यवाद डीजे मास्टर। चिन्मय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी छवि भी वे पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। नीलेश मस्कर, सिद्धांत मौर्य, इनकी बड़ी मेहनत और उनके पीछे अगर हम देखें उमेश दा, देखिए ये सब युवक हैं और युवकों का देश भारत माना जाता है और क्रिकेट युवकों का खेल है, तरुणों का खेल है और इस खेल को सोनार सिद्ध करंडक ने बड़ी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है सोनार सिद्ध करंडक के रूप में। वापसी, एक तेरी तो एक मेरी, एक तुम्हारी एक हमारी, एक बारी तो दूसरी हमारी, ऐसे ही कहते हुए गेंदबाज 2 चौके खाने के बाद 2 अच्छी गेंदें भी उन्होंने डिलीवर की है। अपील काफी जोरदार करती हुई जितेंद्र इलेवन के ये किल्ला की ये गेंदबाज अगर हम देखें आखिरी गेंद का खेल शेष उमेश जी। देखिए क्रिकेट में अपील का भी बहुत ही महत्व है। आंद्रे नेल जो कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हुआ करते थे, क्या अपील करते थे। एनएल डोनाल्ड, उनकी अपील देखिए। वे अगर हम अपील देखें तो भारत की नीलेश जी वेंकटेश प्रसाद की अपील अगर हम देखें तो वो होकर अपील करते थे, तो वो अलग स्टाइल था। टेनिस क्रिकेट में इतना स्टाइल हमें
अपील में नहीं देखने को मिलता। कमाल की गेंद, उछाल भरी गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे धाटाव स्पोर्ट्स धाटाव, और एक ओवर के खेल के बाद 8 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे सोनार सिद्ध करंडक का ये दूसरा सीजन है, और दूसरे सीजन में जीतने के लिए हर टीम कोशिश करेगी, क्योंकि ये चमचमाती ट्रॉफीज हम देख रहे हैं। हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, मैन ऑफ द सीरीज के लिए एलईडी, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर के लिए बाइसिकल, बेस्ट कमेंटेटर के लिए भी अगर रखते कुछ तो हम घर जरूर ले जाते। ये छाव हमें नजर आता हुआ दक्षिण अफ्रीका के एक स्टेडियम की हमें याद ताजा होती हुई। लेकिन क्रीड़ा संकुल धाटाओं में देखिए बिल्कुल मुफीद पिच बनाई है। अगर 2 चौके भी आते हैं तब गेंदबाज वापसी कर सकता है। इसी मैदान पर सोनार सिद्ध पर्व 1 में क्या कमाल का खेल हुआ था, और आज का अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में कमाल का खेल होने की अपेक्षा। चौको सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को घड़ी भी दी जाएगी जो आपका वक्त बदल दे। बहुत ही अच्छा आयोजन हमें नजर आता हुआ, और 4 दिन आमंत्रण जरूर था, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं दूसरे प्रतियोगिता में भी एक दिन देना पड़ता है। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, नॉन पावर प्ले का पहला ओवर लेकर निकेत। ये आकाशवाणी है और आप आकाशवाणी से सुबह के समाचार सुनेंगे। इस बार गेंद डीप लॉन्ग लेग में जाती हुई, लेकिन ये वाइड है, नो बॉल है, नो बॉल प्लस ये 2 ना, एक ही निकाली है क्या यानी कि कुल मिलाकर 2 रन, और ये फ्री हिट। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार फ्री हिट का इस्तेमाल किया गया आईसीसी T20 के वर्ल्ड कप में। फ्री हिट पर आप किसी भी प्रकार से आउट नहीं हो सकते, मात्र 4 प्रकार से आप आउट हो सकते हैं। एक है रन आउट, दूसरा है हैंडलिंग द बॉल, तीसरा है बॉल हिट द ट्वाइस एंड अट्रैक्ट द फील्डर। इस 4 प्रकार से आप फ्री हिट पर आउट हो सकते हैं। फील्डिंग को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो आउट हो सकते हैं। एक गेंद को 2 बार हिट करते हैं तो भी आउट हो सकते हैं। इस बार जड़ भी दिया और पड़ भी दिया, काफी ऊपर हवा में गेंद है। फ्री हिट का फायदा जरूर लेंगे। अच्छी वापसी की है निकेत ने। मैंने कहा कि पहली गेंद पर नो बॉल आने के बाद वापसी की है। एक गेंद में उन्होंने कुल मिलाकर 3 रन खर्च किए हैं, और बल्लेबाजी करने वाली टीम जितेंद्र 11 रोहा ने 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन बना लिए हैं। 11 यानी कि राहुल द्रविड़, इनका जन्मदिन भी 11 तारीख को आता है। राहुल द्रविड़ क्या भारत के लिए कमाल के खेले, और अब भारतीय टीम के वो कोच हैं। हाँ, ये अपील होनी चाहिए, ये अपील वेंकटेश प्रसाद की याद में निकेत ने दिला दी। यही स्टाइल होना चाहिए अपील का, और अपील को स्वीकार किया अंपायर सिद्धांत मोरे ने, और LBW आउट आईसीसी का लॉ नंबर 36। डीजे धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आयोजन हमें नजर आ रहा है सोनार सिद्ध करंडक द्वारा। उमेश जी देखिए, गेंदबाजों की भी तारीफ हम करेंगे, क्योंकि अपील बहुत ही जरूरी है, और वही तेज अपील की निकेत ने और उनको स्वीकार किया था। दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ टीम जितेंद्र 11 रोहा का टॉस हारने के बाद वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं, और 5 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर। डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। डिफेंसिव शॉट, अच्छा शॉट और 1 रन। हालांकि फंबलिंग जरूर हुई थी, लेकिन दूसरा रन नहीं पूरा होगा।
ये अगर हम देखें कुछ तो अभिषेक की ग्राउंड काफी लंबा है, बाउंड्रीज काफी लंबी है, यहाँ पर ज्यादा रन बल्ले से आते हैं तो उतनी अच्छी गेंदबाजी अगर होती है तो निश्चितम स्कोर भी हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 40-45 मीटर की बाउंड्री, ये लगभग 52-54 मीटर की बाउंड्री घाटाव के इस क्रीड़ा संकुल में हमें नजर आती हुई, और यहाँ से बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत, अच्छे टाइमिंग, अच्छी ताकत और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। इस बार सामने की तरफ उड़ाकर मार दिया है, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। शानदार सिक्सर, ओवर पिच गेंद थी और ऑन साइड पर उसे लॉफ्ट किया था, ऑन ड्राइव की तरह से गेंद लॉग ऑन को चीरती हुई चिन्मय के बिल्कुल बगल में गेंद ड्रॉप होती हुई 6 रन, और इसी के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 18। बैकफुट पर जाकर बहुत ही अच्छा हुक शॉट, लेकिन सीधे गोदी में मार बैठे, ईट का जवाब पत्थर से दिया निकेत ने, और तीसरा विकेट मैदान से बाहर, और दूसरी सफलता मिलती हुई निकेत को इस ओवर में। धन्यवाद। अगला मुकाबला वरवट ने बनाम नावे, इन दो टीमों के बीच होगा। आपको रिपोर्टिंग करनी है। अंपायर क्या इशारा है हमारे लिए? बॉल। 4 हुए ना, एक गेंद शेष है, एक गेंद का खेल शेष है। पहली गेंद पर नो बॉल आया था, निकेत ने बढ़िया गेंदबाजी की वापसी की, हालांकि एक छक्का जरूर उन्होंने खाया है उमेश जिले के लिए। 2 कमाल के बल्लेबाजों को आउट किया है। सौरभ शिर्के जो कि आउट होते हुए 0 पर, 4 रनों पर आउट हुए तेजस तरे, और प्रियेश पवार जो कि 7 रनों पर आउट हुए, 7 गेंदों का सामना कर 11 रनों पर वो आउट हुए। और अब निम्न मध्य क्रम के बल्लेबाज अनिल वाडकर और निमेश साठे हमें नजर आते हुए। ठेठे इन 2 बल्लेबाजों को अब साझेदारी बनानी होगी। विश्व क्रिकेट में राहुल द्रविड़ भी साझेदारियों के लिए प्रसिद्ध थे। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की वो बेशकीमती साझेदारी हमने देखी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन गार्डन पे, और आउट दिया है। इसलिए हम भी रुके थे क्योंकि हमको पता है कि डिलीवर होने के बाद माइक को ऑफ करना है। बाहरी किनारा, और इस ओवर में कमर तोड़ गेंदबाजी करते हुए निकेत को मिलती हुई है तीसरी सफलता, और चौथा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ जितेंद्र 11 रोहा टीम का कुल स्कोर 18 रनों पर। डीजे गांव टू गांव के आज लॉट हमें नजर आते हुए, क्योंकि ग्रामीण क्रिकेट एक अलग ऊंचाइयों में आज खेल रहा है। अलग दर्जे का क्रिकेट ग्रामीण क्रिकेट में हमें देखने को मिलता है, और कई ग्रामीण क्रिकेट के खिलाड़ियों ने व्यावसायिक खिलाड़ियों को भी चुनौती दी है, व्यावसायिक खिलाड़ियों को भी हराया है। तो आज गांव टू गांव में कई खिलाड़ियों का अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा। वरवट ने बनाम नावे, ये 2 टीमों के बीच अगला मुकाबला होगा। तो आइए, आपको रिपोर्टिंग करनी है। और 4 विकेटों के नुकसान पर 18 रन बने हैं, 9 रन प्रति ओवर। अच्छी गेंदबाजी की दूसरे ओवर में निकेत ने। वरवट टीम आ चुकी है, उनका बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं। अब इनायत नंबर 6 आते हुए अनिकेत भोसले और अनिल वाडकर। स्ट्राइक रेट पर अनिल, गेंदबाजी मार्ग पर तैयार विवेक मोरे। एक बहुत ही आला दर्जे के ऑलराउंडर विवेक मोरे तेज कदमों के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार डिलीवर किया था गेंद कवर्स के ऊपर से मारने का प्रयास, कवर पॉइंट के फील्डर गेंद के नीचे जाते हुए 1 रन तो पूरा किया, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग और शानदार थ्रो। बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमें खेल का प्रदर्शन दिखाती हुई टीम किला, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा रन अगर हम बनाने नहीं देंगे तो आने वाले बल्लेबाजों को आसानी रहेगी, और 40 के भीतर रोकने की कोशिश करेगी किला के ये सभी खिलाड़ी, सभी गेंदबाज। लेकिन मैं
यही आशा करूंगा कि जितेंद्र 11 रोहा के बल्लेबाजों को भी अब कमर कसनी होगी, आक्रमण करना होगा। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ऐसा कहा जाता है, आक्रामकता ही सर्वोत्तम बचाव है। स्ट्राइक रेट पर अनिकेत भोसले, एक छोटे कद के खिलाड़ी। फुल टॉस दी, गैप में गेंद खेलने का प्रयास, लेकिन कवर पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग और एक ही रन। फुल टॉस को स्लाइस किया था, ड्राइव किया था ऑफ साइड पर, एक रन खाते में जुड़ती हुई, एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 4 विकेटों के नुकसान पर जितेंद्र 11 रोहा पहुंची हैं अब 20 रनों पर। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, आक्रमण करना होगा। ये सोनार सिद्ध करंडक गांव टू गांव के लॉट्स में आपको पसीना बहाना होगा। सुबह का सत्र है, नमी कुछ न कुछ हमें नजर आती हुई, और हवा में अगर हम देखिए तो जो कि ओस हैं वो ज्यादा हमें नजर आती हैं, तो इसी वजह से गेंद ट्रैवल नहीं होती। एक ही सिक्सर लगा है ना इस इनिंग में, एक ही सिक्सर लगा है, वही चिन्मय के बिल्कुल बगल में जाकर लॉन्ग ऑन पर गिरा, और 2 चौके लगे हैं। तो आपको क्रिकेटिंग शॉट खेलने होंगे। राहुल द्रविड़ हमेशा कहते थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड शॉट खेलने होंगे। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया था लेकिन हाथ में, और मैंने कहा कि आपको ग्राउंड शॉट ज्यादा खेलने, और 5वां विकेट यहाँ पर मैदान से बाहर। जितेंद्र 11 रोहा टीम का मिड ऑफ यहाँ पर मिड विकेट पर शानदार कैच। डीजे बढ़िया प्रदर्शन करती हुई गेंदबाजी करने वाली टीम किल्ला का अगला मुकाबला वरवट ने बनाम नावे के बीच होगा। ये तीसरी बार हमने बुलाया है। पानी, हाँ 3 ओवर के बाद ही ना, ओके ये भी पता है हमें, तो तीसरा ओवर तो खत्म ही होनी जानी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि ड्रिंक्स ब्रेक 3 ओवर के बाद ही होता है। बॉल बॉय और वाटर बॉय यहाँ पर तैयार है। अब मैं कहूंगा फिनिशर्स की रोल में अब तुषार देशमुख आए हैं। बतौर अगर फिनिशर देखें तो हार्दिक पांड्या का नाम बड़े ही चाव से लिया जाता है। युवराज सिंह फिनिशिंग करते थे भारत के लिए, माइकल बेवन फिनिशिंग करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो कहीं ना कहीं फिनिशिंग रोल अदा करना होगा तुषार देशमुख को, क्योंकि अब आक्रमण करना होगा, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि स्कोर मात्र 20 रन और विकेटें गिरी है उनकी 5, और छठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज अब मैदान पर, उनको अब कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल खेलने को मिल सकता है। इस बार घूमकर हुक करने का प्रयास, ऊपरी किनारे टोपर गेंद लगी है, गेंद फाइन लेग को क्लियर करती हुई आया सोनार सिद्ध करंडक चौका, शानदार 4 रन। शानदार तरीके से आक्रमण किया है विवेक के ऊपर, क्योंकि उनको पता है जो कि बल्लेबाजी करने वाले अनिकेत भोसले को, क्योंकि अब यहां से रन नहीं आएंगे तो गेंदबाजों को परेशानियां हो सकती हैं। 4 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर। सचिन तेंदुलकर इनका जन्मदिन, और 24 तारीख को ही पहला द्विशतक भी उन्होंने बना लिया था। इस बार सजीला स्ट्रोक ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक से ज्यादा कुछ नहीं, मेरिट पर खेल रहे हैं। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंदों को ड्राइव कर रहे हैं, शॉर्ट पिच गेंदों को पुल हुक कर रहे हैं, ओवर पिच गेंदों को लॉफ्ट कर रहे हैं, और आखिरी गेंद का खेल शेष स्कोरबोर्ड पर 25 रन लगे हैं। (25 ऑन बोर्ड) 25 जून 1932 भारत का श्री गणेश क्रिकेट का भारत के लिए पहला शतक जड़ा था लाला अमरनाथ ने, पहला द्विशतक जड़ा पॉली उमरीगर ने, पहला तिहरा शतक जड़ा वीरेंद्र सहवाग ने। कौन सा ऐसा बल्लेबाज होगा जो भारत के लिए 400 रन बनाएगा? पच्चीस रन स्कोर बोर्ड पर बन चुके हैं। आखिरी गेंद का खेल शेष इस तीसरे ओवर का, क्या इस गेंद पर आक्रमण करेंगे तुषार देशमुख, क्या सिक्सर आएगा? इस बार कमाल की वापसी, और इसी के साथ साथ ये तीसरा ओवर समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे धाटाव स्पोर्ट्स। धाटाव, तो आइए आदरणीय, जिन्होंने हमें इस पूरी प्रतियोगिता में पिछले साल भी बड़ी मदद की थी, और जिनके
पूरे मार्गदर्शन के साथ ये पूरी प्रतियोगिता हम खेलते हैं। आदरणीय विनोद भाऊ पाशीलकर, इनके माध्यम से पहली इनामी राशि 51,000 रुपए हमें दी गई हैं। विनोद भाऊ पाशीलकर राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष रोहा, जिनका रोहा तालुका में डंका बजता है और हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ पर, हर एक गांव में जिनका सम्मान होता है, ऐसे आदरणीय विनोद भाऊ पाशीलकर राष्ट्रवादी रोहा तालुका के अध्यक्ष, उनके माध्यम से पहली इनामी राशि 51,000 और दूसरी इनामी राशि आदरणीय विजय राव जी मोरे साहब, प्रदेश सर चिटनीस राष्ट्रवादी कांग्रेस। वरोडणी संघाचा संघनायक आणि न्हावे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे, आपण टॉस साठी तयार राहायचं आहे आणि आपली प्लेइंग लिस्ट सुद्धा आम्हाला द्यायची आहे। इथून फॉर्म घेऊन जायचं आहे आणि आपली 12 खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहेत। वरोडणे आणि न्हावे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल आणि टॉसला याल तेव्हा ती प्लेइंग लिस्ट आपली सोबत घेऊन यायची आहे। तसेच आपण पाहिजे तर सोनार सिद्ध क्रिकेट मंडळ दाटा आयोजित सोनार सिद्ध कर्नाटक 2022 गाडी घेऊन जायचं ना तिकडे मित्रा, विनंती असेल, आपण गाड्या लावायला कुणाला तिथे परवानगी नाहीये। धन्यवाद। आणि किसी भी टीम के पंडाल में बाइक दिखाई दिए तो दोनों उनकी पेनल्टी दी जाएगी। रुपेश इस बार ऊपर उठाया है गेंद, काफी देर हवा में खड़ी हो चुकी है गेंद और शानदार कैच डीप मिड विकेट पर एक और विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ जितेंद्र 11 रोहा टीम का। डीजे धन्यवाद। पहली गेंद पर सफलता मिली है रुपेश को। कुल मिलाकर अगर हम देखें 6 विकेटों के नुकसान पर 25 रन बने हैं। कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी विद्रूप होती हुई अब उनको बल्लेबाजी पर लगाना होगा फेयर एंड हैंडसम किया फेयर एंड ग्लो को, क्योंकि अब आक्रमण करना होगा। 25 रन बने हैं, आक्रमक के बगैर आपको दुनिया पहचानती नहीं है। शॉर्ट पिच गेंद 2 रन तो जरूर मिलेंगे यहाँ पर। नो लैंड रन में ट्रैवल होती हुई डीप मिड में फील्डर काफी तेजी के साथ आते हुए दूसरे रन का मौका, क्या ये दूसरा रन पूरा होगा? काफी तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा। आपको रन दौड़ने होंगे, आपको उड़ना होगा, आपको दौड़ना होगा, आपको रंग लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा। जिस तरह से संघर्ष किया सिद्धांत मौर्य, नीलेश मस्कर, उनकी पूरी टीम ने, और उस संघर्ष को एक नया आयाम मिला है सोनार सिद्ध करंडक के रूप में। नहीं तो आप कुछ संघर्ष नहीं करते तो आपका नाम टेनिस क्रिकेट विश्व में नहीं होता। 27 रन 27 ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड 27 रन, आखिरी 4 गेंदों का खेल शेष। यहाँ पर 27 बने हैं तो कल को कम से कम 13 रन और जोड़ने होंगे। 13 बनते तो 40 तक टोटल जाएगा। क्या ये 13 आएंगे? बैकफुट में जाकर हुक करने का प्रयास, ऊपरी किनारा, और देखिए क्या ताव यहाँ पर दिखाते हुए, और इसी के साथ एक और विकेट मैदान से बाहर। डीजे नावे टीम आप रिपोर्टिंग कीजिए। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक ब्रिज की जरूरत है किसी भी टीम को। अगर जीत की ओर राह पर जाना है तो चिन्मय जी देखिए कि आपको ब्रिज की बहुत जरूरत है। ब्रिज यानी कि पुल जो आपको जोड़ता है, और वही पुल नहीं देखने को मिल रहा है। जितेंद्र रोहा के बल्लेबाजों द्वारा 7 विकेट गिरे हैं, 27 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी 3 गेंदों का खेल शेष, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। स्ट्राइक रेंज पर अजिंक्य सातारा का किला, अजिंक्य तारा की तरह उनको बल्लेबाजी करनी होगी। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, लेकिन फिर से हवा में
और फिर से एक बार आसान सा कैच, किल्ला के गेंदबाज और फील्डर उनका साथ देते हुए एक और विकेट लॉन्ग ऑन पर डीजे। पहली बार मैंने इस ग्राउंड पर देखा है कि 8 विकेट 4 ओवर के बीच ही गिरे हैं, भीतर ही गिरे हैं। मात्र 2 रनों का 2 गेंदों का खेल शेष है। स्कोर बोर्ड पर मात्र 27 रन बने हैं, 8 विकेट गिरे हैं। बल्लेबाजी करने वाली जितेंद्र 11 रोहा टीम के कैच आउट बार बार हुए, ज्यादा उन्होंने गलती की है कि हवा में ज्यादा देर खेले हैं। वो कोई भी बल्लेबाज अब तक क्लीन बोल्ड नहीं हुआ है। डॉन ब्रैडमन ने अपने जीवन काल में मात्र 6 ही सिक्सर दागे थे और सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही बनाए थे। औसतन का अगर ध्यान रखा जाए तो आपको ग्राउंड शॉट भी खेलने होंगे। वो बाहरी किनारा, भाग्य का चौका मिलता हुआ ये डीप थर्ड मैन को क्लियर करता हुआ 4 रन डीजे। धन्यवाद धन्यवाद। 31 रन बने हैं, 31 ऑन बोर्ड और आखिरी गेंद का खेल शेष। 31 जुलाई 1995 भारत का पहला मोबाइल कॉल हुआ था और तारीख 31 सबको पता है दिसंबर। और जब भी अभिषेक हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी नोकझोंक नहीं होती, बहुत ही दिन अच्छा गुजरता है हमारा। यहाँ से कौस्तुभ पाटिल जो कि सीईओ है ड्रीम्स क्रिकेट के, वो भी सुनेंगे कि अभिषेक और हमारा नाता कुछ अलग ही है। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, इस ओवर के प्रायोजक थे ड्रीम्स क्रिकेट। और इसी के साथ पहले पारी की समाप्ति होती है। 4 ओवर के बाद जितेंद्र 11 रोहा के रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर 31 रन और जीतने के लिए 8 रन प्रति ओवर 32 रन बनाने हैं। चलिए बॉल बॉय जाइए और अब नावे और वरवट ने आपको टॉस के लिए आना है। तब तक रुकते हैं, सुनते हैं डीजे मास्टर को। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर। इस पूरे प्रतियोगिता में पहली इनामी राशि 51,001 हमें स्पॉन्सर की है आदरणीय विनोद भाऊ पाशिलकर, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष रोहा। दूसरी इनामी राशि 30,000 हमें स्पॉन्सरशिप की है आदरणीय श्री विजय राव जी मोरे साहब, प्रदेश सरचिटनीस राष्ट्रवादी कांग्रेस। तीसरी इनामी राशि आदरणीय श्री रोहिदास दादा पाशिलकर साहब, इनके माध्यम से 15,000 रुपए। चतुर्थ इनामी राशि 15,000 रुपए हमें स्पॉन्सर की गई है आदरणीय गणेश जी लक्ष्मण शिवलकर और आदरणीय जयवंत दादा मुंडे, इनके माध्यम से। और पहली, दूसरी, तीसरी जो कि ट्रॉफी है हमें दी गई है आदरणीय यशवंत जी खेड़ू रटाटे साहब, इनकी ओर से ट्रॉफीज। बॉल दीजिए और टॉस के लिए आना होगा। ये चौथे नंबर का चषक हर एक मैच के लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी श्री हरिराम बालू धोंडगे साहब, इनकी ओर से। एलईडी जो कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वो दी गई है आदरणीय सरपंच सौभाग्यवती सुवर्णताई सचिन रट्टाडे, इनके माध्यम से। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के लिए बाइसिकल आदरणीय श्री नामदेव जी शिवराम मस्कर साहब, इनकी ओर से। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के लिए साइकिल श्री हमनेश मलम्मा हदमनी, आर्मी के हमारे नौजवान, उनके माध्यम से। क्षेत्र रक्षक के लिए घड़ी कुमार अक्षय कृष्ण रटाटेन की ओर से। मैच के लिए लगने वाले सभी गेंदे आदरणीय राकेश भाई रघुनाथ मस्कर, इनकी ओर से। क्वालिफाई होने वाली टॉप 4 टीमों के टी शर्ट्स श्री स्वप्निल शिंदे, हिंदवी श्रीकांत मोरे, श्री राकेश पड़वल और कुमार विशाल कदम, इनकी ओर से।
चौकार के बादशाह के लिए कुमार सौरभ फाटक इनकी ओर से घड़ी, षटकारों के आदिल शाह के लिए कुमार मंदार जी बामगुड़ी इनके माध्यम से घड़ी, और विकेट टेकर गेंदबाज के लिए कुमार रोहन मस्कर इनके माध्यम से भी घड़ी है। तो चलिए घड़ी में अब बजे हैं 11:30, तो मैं न्योता देना चाहूंगा नावे और वरवट ने टीम को टॉस के लिए आना है और कॉम बॉक्स में होगा परिवर्तन के तौर पर एक खूबसूरत सा चेहरा लेकिन जो घाव देते हैं दिल पे बहुत गहरा, ऐसे प्रसाद इनको मैं आमंत्रण देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद निलेश नाईक सर। तर प्रथमतः आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं मी प्रशांत जंगम हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय। ज्यांच्या कुशीतून या स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं त्या राजमाता जिजाऊ, ज्या पुरुषांना हे देखणं स्वप्न सत्यात उतरवले ते राजा शिवछत्रपती, आणि त्या वारसदारानं हे देखणं स्वप्न आपल्या खांद्यावर लिलया पेल ते राजा शंभू छत्रपती। या तिन्ही महापुरुषांना प्रथमतः अभिवादन करतोय, मानाचा मुजरा करतोय आणि तुम्हाला घेऊन चलतोय या धाटाव नगरीमध्ये, ज्या ठिकाणी पहिला सामना आपण पाहताय। जितेंद्र 11 विपक्ष आहे किल्ला संघ। पहिल्या चेंडूवर नक्कीच मोठा प्रहार केला होता, परंतु या चेंडूवर फक्त 2 धावा मिळतील। गोलंदाजी मार्क वर जर आपण पाहिलं तर रोहागावचा सुपुत्र तेजस नरे, वन विभागामध्ये कार्यरत असणारे हे खेळाडू मात्र आज आपल्या क्रिकेटसाठी जे क्रिकेटवरचं प्रेम आहे ते दाखवण्यासाठी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत आणि मात्र पॅडल स्वीप, चेंडू जातोय सरळ सीमा पार, 4 धावांसाठी खणखणीत चौकार येतोय। धन्यवाद डीजे। तर प्रसाद बामुंगडेच्या बॅट मधून पहिला चौकार आलाय की ज्या वेळेस पहिलं षटक संपेल, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता, प्रियेश तिथे चेंडूवर येतोय, तोवर मात्र एक धाव इथे घेतली जाईल। या एक धावे धावफलक थोडस पुढे सरसावते, धावफलकावर धावा येतात आतापर्यंत 7 धावा। तर हे षटक संपल्यानंतर सन्माननीय द्वारकानाथ भोई यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे, आपला सन्मान करण्यात येणार आहे। तर हे षटक संपलं की द्वारकानाथ भोई यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या। पुन्हा एकदा प्रसाद बामुडच्या बॅट मधून नक्कीच संकेत मुंडे, संकेत मुंडेच्या बॅट मधून नक्कीच चांगला फटका होता, परंतु या फटक्यावर फक्त 1 धाव मिळते। त्यांना बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न होता। पुन्हा एकदा तेजस नरे आपल्या षटकातील पुढील चेंडू आता मात्र हलक्या हाताने घेऊन काढलाय। प्रसादला माहित आहे ज्या धावांची गरज होती या षटकामध्ये त्या धावा तर आतापर्यंत आलेल्या आहेत, कोणती जोखीम घेण्याची काही गरज नाहीये, त्यामुळेच हलक्या हाताने खेळून एकेरी दुहेरी का होईना धावा येणं गरजेचं आहे। आणि या जर धावा आल्या तर मात्र दबाव गोलंदाजी करणाऱ्या संघावर येईल, कारण एकही विकेट गेलेली नाही अद्यापपर्यंत। शेवटचा आणि अंतिम चेंडू पुन्हा एकदा प्रसादने पाहिलंय, नक्कीच प्रसादच्या बॅट मधून आलेला हा नक्कीच चुकीची माफी असणार आहे। हा चौकार संकेत मुंडेच्या बॅट मधून आलाय। तर मी विनंती करतोय नावे संघाचा कर्णधार आणि वरवटणे संघाचा कर्णधार, पहिली इनिंग होऊन पहिली ओव्हर सुद्धा झालेली आहे दुसऱ्या इनिंगची, अजून देखील आपला कर्णधार आलेला नाहीये, तर थोडस सहकार्य करा आणि आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट सुद्धा द्या। आणि द्वारकानाथ भोय यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या, दादा आपला सन्मान आहे। 40+ जे खेळाडू आहेत चांगलं
खेळ त्यांच्याकडून आपण नेहमीच पाहत असतो असे द्वारकानाथ भोय यांचा इथे सन्मान ठेवलेला आहे सोनार सिद्ध करंडकच्या माध्यमातून. तर आपल्याला विनंती असेल आणि त्याच वेळेला न्हावे आणि वरवटणे संघाचा कर्णधार त्वरित या मित्रांनो, आणि आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट सुद्धा आपल्यापर्यंत सबमिट करा, जेणेकरून जे आपण थेट प्रक्षेपण करतोय त्यामध्ये कोणतीही गडबड होणार नाही याची काळजी घ्या. तर पहिले षटक संपलंय. पहिल्या षटकानंतर जर आपण पाहिलं तर 12 धावा धावफलकावर आहेत, 13 धावा धावफलकावर आहेत आणि 32 धावांचा पाठलाग करत असताना अशीच काहीशी सुरुवात करणं गरजेचं होतं ते किल्ला संघाला. कारण जर विकेट मात्र कोणती विकेट प्राप्त केलेली नाहीये, परंतु अनिल येतोय वाडकर आणि या स्पर्धेचा एक वेगळा नियम आहे, कंपल्सरी चेसिंग असणार आहे. म्हणजे ज्या 32 धावा आहेत ना त्या तुम्हाला कंपल्सरी चेस कराव्या लागतील. म्हणजे ना की इथे नाणेफेकीचा कौल ग्राह्य धरणार की ना की तुमच्या विकेट किती गेल्यात त्या ग्राह्य धरणार. तर पुन्हा एकदा गोलंदाज अनिल वाडकर येतोय, बॅटची कडा घेतल्या पॉइंटच्या रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. सौरभ तिथे नक्कीच चेस होता सौरभ साठी, परंतु चेंडू जातोय सरळ सीमा पार 4 धावांसाठी. तर याच चेंडूवर एक मोठा फटका आलाय. प्रसाद बामुगडे चांगली कामगिरी करतोय. जणू काही काल जी त्याने फायनल गमावली ना त्याचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा तोच रिजन चूज केला आणि चेंडू जातोय सरळ सीमा पार. 6 धावांसाठी खणखणीत षटकार येतोय. Thank you, DJ. That should be a second match between Nave 11 and Varvatne 11. So I humble for toss. Devidas Dongre, Honorable Devidas Dongre, swing the coin in the air. Who is first call, Nave or Varvatne? Varvatne's call. Head is a call. Varvatne's call. Is a call and head. Varvatne team won the toss. What do you decision? You won the toss. Field. Hello, hello. What do you feeling about the big trophy, Sonar Sidhu trophy? हॅलो हॅलो. खेळण्याचा चांगलाच प्रयत्न असणार, कारण का चांगले फलंदाज आणि न्हावा टीम सुद्धा चांगली आहे, परंतु आमचे सुद्धा खेळाडू आहेत, तर चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि 100% देण्याचा प्रयत्न करू. काय म्हणजे तुमच्या संघामध्ये लिजंड प्लेयर आहेत, काय म्हणशील द्वारकानाथ बद्दल? द्वारकानाथ दादाचं जर सांगायला गेलं तर खूपच चांगला फलंदाज आणि एवढे वर्ष तो, तर सर्व प्रेक्षक सुद्धा त्याला ओळखतात आणि चांगला खेळतो दादा. त्याच्या ह्याच्यानुसार आम्ही सुद्धा खेळण्याचा प्रयत्न करू आणि समोरच्या संघाला सुद्धा शुभेच्छा. हॅलो. नावे संघ म्हटला की एक जबरदस्त संघ आहे, सागर सम्राट नावे हे मोठं नाव आहे. प्रथम म्हणजे आता किती धावा करण्याचा प्रयत्न असेल 4 षटकांमध्ये? कमीत कमी 50. शेवटचा एक चेंडू बाकी असेल आणि धावफलकावर धावा आहेत त्या आतापर्यंत 28 धावा. Hello. The news of the center, Varvatne team won the toss and they choose bowl first. Over to commentary box, Prashant sir. धन्यवाद निलेश नाईक सर. 28 धावा धावफलकावर आल्या. दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे आणि शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे आणि या चेंडूवर मात्र सामना संपेल का? तर नाही. प्रियेशने संकेत मुंडेच्या खेळीचा अंत केलाय. संकेतला जावं लागेल माघारी.
28 धावा धावफलकावर आहेत आणि अजून देखील 12 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. नक्कीच थोडस माफक असं आव्हान आहे किल्ला संघासमोर. तर तुषार देशमुख येतोय गोलंदाजी मार्कवर, ज्या ठिकाणी 12 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता असणार आहे. इथे मात्र जवळपास सामना किल्ला संघाच्या बाजूने झुकलेला पाहायला मिळतोय. जितेंद्र 11 हा मोठा संघ आहे. या संघाचं नाव जवळपास रोहा तालुका नाही तर अलिबाग तालुका असेल, मुरुड तालुका असेल, श्रीवर्धन तालुका असेल या ठिकाणी घेतलं जातं. आणि काल सुद्धा मनसे चषकामध्ये 1 लाखाच्या टुर्नामेंट मध्ये फायनल मध्ये दाखल झालेला हा संघ आहे. परंतु आज थोडस नाराज केलंय या संघानं. पॉइंटच्या दिशेला चेंडू जातोय. 4 धावांची गरज होती आणि या 4 धावा या चेंडूवर येत आहेत आणि किल्ला संघ मात्र इथे विजयी होतोय. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक असं अभिनंदन असेल आणि जितेंद्र 11 संघाला पुढील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. जाऊया पुन्हा एकदा डीजे कडे.